अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं हसान मुमताज़ और आप देख रहे हैं हसान वॉइस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स जल्द मिल सकें। सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी। ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तामीर के लिए 2300 सफ़र पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया है जिसमें इस शहर का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया और बताया कि यह शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार होगा। नियोम का मतलब जदीद मुस्तकबिल है। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस दज्जाली शहर की तामीर से पहले सऊदीया में मदीना से कुछ फासला पर दज्जाल का महल भी तामीर कर दिया गया है, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दज्जाल का खरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो इसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। एक और अहादीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहेगा, वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम के बारे में पहाड़ी का जिक्र किया है। वो आज जबल हबशा के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तमीर किया जा चुका है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सेहनी तर्ज के मुताबिक है। लाखों इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो इस महल की तामीर को रोका और ना ही इसकी जगह तब्दील की। तमीर के बाद ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर तक आबादी नज़र नहीं आती। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दज्जाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं इस शहर की। इस शहर की हकीकत ये है, ये एक दज्जाली शहर और क़यामत की निशानी है। इसका इफ्तिताह सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान 2017 में कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे क़यामत की निशानियों के साथ जोड़ा जा रहा है, या दज्जाल के साथ इसका क्या ताल्लुक़? इसे जानने के लिए हमें इसको तमीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदीया को दे कौन रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइली है। जी हाँ, इसराइली इस शहर को फंडिंग और कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, ये शहर सऊदीया में तो ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। यहूदी ताकतें सऊदी अरब पर कब्ज़ा करने का सोच रही हैं। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि यहूदियों का एजेंडा है, जो दज्जाल के पैरोकार हैं। और इस हिजाज़ मुक़द्दस पर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों की सरज़मीं है, ऐसा शहर आबाद हो रहा है जहां डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम सकेंगी। जो पाबंदियाँ सऊदीया में ख़वातीन पर लगाई जाती थीं, इस शहर में ख़वातीन को इनकी मुकम्मल आज़ादी होगी। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि यह शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। इस शहर की मुकम्मल तौर पर रोबोट्स लाएंगे। ऐसी सहूलत का मालिक होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती होगी, जैसे यहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सी, क्लाउड शेडिंग, मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सहरा में भी सब्ज़ा उगेगा। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। और यहाँ रोबोट्स इंसानों के गुलाम होंगे। मार्शल आर्ट्स रोबोटिक लड़ाइयाँ होंगी। इस शहर में एक जुरासिक पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें डायनासोर्स की सूरत में रोबोट्स घूम रहे होंगे। और एक और हैरानकुन बात, इस शहर का अपना चांद भी होगा और जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीर भेजने की सलाहियत रखता होगा। इस शहर में जेनेटिक इंजीनियरिंग को मुकम्मल फ़रोग़ दिया जाएगा। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा। बड़े बड़े लश्करी रिजॉर्ट्स, इमारतें बनाई जाएंगी। ये शहर 10,200 स्क्वायर मील के रकबा पर फैला होगा। इस शहर को मुकम्मल तौर पर यहूदी तजारत का मरकज़ बनाया जाएगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी
جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ دوستو یہ سب باتیں دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی دجالی دور کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے، امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔